नमस्कार दोस्तों, एमपीजीके की आपकी सेकंड क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो पिछले 30 वर्षों की जो एमपीजीके की सीरीज चल रही थी उसका मैं आपको आज सेकंड एपिसोड लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 30 प्रश्न करा दिए थे। जिसने भी मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो वो मेरे माई ड्रीम MPPS यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर वो फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से भी आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास को। दोस्तों, जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये आपसे 2003 में पूछा गया था प्रश्न कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश किस जिले में है। तो आपको याद रखना है कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो प्रसिद्ध की बात करें तो ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कि यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृति के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राचीन काल में पत्थरों पर मूर्तियाँ दर्शाई गई हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है छत्तीसवां की मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये आपसे 2003 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की बात करें तो झाबुआ जिले में, और सबसे न्यूनतम की बात करें तो अलीराजपुर में। तो आप सभी को ये याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश की जो 4 जनजाति दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है। आप सभी को पता है कि इसकी जो जनजाति है वो भील है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो बेगा, सारिया, गौड़ और कोल, ये जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये आपसे 2003 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ये आपसे 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो बूढ़ादेव हैं वो मध्य प्रदेश के बेगा जनजाति के देवता हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपसे 2004 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर है ग्वालियर। अब अगला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश अवंतिका किसे कहते हैं। ये आपसे 2004 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है, कल भी ऐसा ही प्रश्न एक मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश, अब इसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश अवंतिका किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कि निम्न किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती। ये आपसे 2004 में पूछा गया था। तो जो बघेली भाषा है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में नहीं पाई जाती। अब अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे। ये आपको इस तरीके से 2005 में प्रश्न पूछा गया था। और फर्स्ट क्लास में भी मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन बताया था। उधर पूछा गया था कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। इधर उनने बदल के क्या दे दिया कि खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे। ये आपसे 2005 में पूछा गया था। उधर आपसे 1993 में इसी तरीके से पूछा गया। तो दोस्तों, तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो उसका भी आंसर चंदेल शासक था, इसका भी आंसर चंदेल शासक है।
अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये आपसे 2005 में और 2012 में पूछा गया था। तो देखिए आप सभी को पता है कि सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। यदि सांची के स्तूप की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्धकालीन एक स्थल है। यहाँ पर तो आपसे बौद्ध स्थल भी पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे? ये आपसे इंजीनियर की परीक्षा 2008 में भी पूछा गया था और MPPSC में भी पूछा गया था। तो दोस्तों जो उस्ताद अलाउद्दीन खान थे वो महर से संबंधित थे। कहाँ से? महर से। अब अगला क्वेश्चन थी, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। ये आपसे 2008 में इस तरीके से प्रश्न किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका कि सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। 2008 का प्रश्न था छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला, गौड़, झाबुआ, भील, शिवपुरी, सारिया। तो देखिए जो छिंदवाड़ा में जो भारिया जनजाति पाई जाती है, मंडला में गौड़, झाबुआ में भील, शिवपुरी में सारिया। तो ये सभी आपके सम्मिलित हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपसे 2008 में पूछा गया था। यहाँ पर भी आपको सही जोड़ी मिलाना है। देखिए तो जो राजा भोज थे, तो राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? धार जिले पर। कहाँ पर शासन किया था? धार में। दुर्गावती ने गोंडवाना में, समुद्रगुप्त विदिशा में, अशोक कहाँ का राजा था? उज्जैनी का। उज्जैन। तो ये भी आपके सही सम्मिलित हैं। ये आपसे 2008 में पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? 2008 में आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफा, सांची की गुफा, सांची का स्तूप, ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची में शामिल है और मांडव का महल ये शामिल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन था कि रानी दुर्गावती संबंधित हैं। ये आपसे 2009 में पूछा गया था। तो जो रानी दुर्गावती हैं वो जबलपुर से संबंधित हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपसे 2009 में पूछा गया था। तो यदि तानसेन संगीत समारोह की बात करें तो ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 52वां कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। 2010 में पूछा गया था। तो कहाँ की रानी थी? वो मंडला की रानी थी। अब अगला क्वेश्चन कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? पिछली क्लास में भी मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताया था एक। तो आपको पता है कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिया था। ये आपसे 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अब ये आपका 54वां प्रश्न है कि बाल साहित्य क्षेत्र के संबंध में मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? आपसे फॉरेस्ट 2010 में पूछा गया था। तो ये भीलमण है। अब अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? आपसे 2010 में पूछा गया था। तो जो मालवी, बुंदेली, गौड़ी ये तीनों बोली जाती हैं और जो कोबरी भाषा है ये नहीं बोली जाती मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन है 56वां कि मध्य प्रदेश संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान के रहने वाले थे? ये आपसे 2010 में फॉरेस्ट में पूछा गया था। ये महर से संबंधित अभी मैंने डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है कि तानसेन के मकबरा में स्थित है। ये आपसे MPPSC 2010 और फॉरेस्ट में भी 2010 में पूछा गया था। तो देखिए जो तानसेन के मकबरा जो स्थित है ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको यहीं समाप्त करता हूँ। यदि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन की सीरीज
बेहतरीन लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें जो प्रश्न पिछले 30 वर्षों का जो प्रश्न संग्रह मैं आपको करा रहा हूँ, वहाँ पर एक प्रश्न आपके एमपी के काम आना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि एमपी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एमपी के सिलेबस में कम से कम एमपीपीएससी से मैक्सिमम की बात करें 30 से 35 प्रश्न एमपी से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको सारे प्रश्नों को लेकर आऊँगा। एमपी जीके में जितने भी प्रश्न हैं, खेल से, भूगोल से, जितने भी राजवंश से, मध्य प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति, जितनी सारी भी यूनिट है सभी के प्रश्नों अभी तक पूछे गए उन सभी प्रश्नों को मैं तैयार करा दूँगा, जिससे कि आपको 2022 की जो प्रारंभ परीक्षा होगी उसमें आपको कठिनाई नहीं जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में आपकी यहीं समाप्त करता हूँ।